गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कोई कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी न्यू ब्लॉग पे आप लोग को ढेर सारा स्वागत है। तो देखिए, मैं अभी काम में लग गई हूँ। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, बिछौना सजाने के लिए लग गई हूँ। तो बिछौना का हालत देखिए, पूरा इधर से उधर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी पहले बिछौना सजा लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करने वाली हूँ। तो वो सुबह का नाश्ता पानी हो गया है, ठीक है। तो इधर देखिए, प्रियांशु नीचे बदमाशी कर रहा था, तो फिर उसका पापा आया तो फिर बोला कि नीचे मत रखो उसको। हाँ, नीचे में कुछ ना कुछ कर लेगा, मतलब कुछ पकड़ लेगा, खा लेगा, तो इसलिए नीचे रखने मना करता। तो हम क्या किए ना, बिछौना सजाने का समय इतना तंग करता है, इधर गिरने जाता है उधर गिरने जाता है। तो फिर उसका पापा उसको गोदी उठा के फिर उसको बैठाने जाना है, पलंग में बैठा देगा उसको, और देखिएगा कैसे चटपट 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 करते ही रहेगा। तो मैं चादर तो चेंज कर ले रही हूँ। चादर में मतलब क्या बोलेंगे, कभी कभी प्रियांशु ना टॉयलेट कर देता है, तो कभी कभी हागिस पहने नहीं रहता तो टॉयलेट कर देता है। तो देखिए, इसको लेके नाच रहा है और वो तो तितली पीहू रूम में खेल रहा है। वो लोग दोनों खेलते ही रहता है। उन लोग का खाली मेकअप, मेरा मेकअप लेके खेलते रहता है। मेरा देखिए, मेरा माथा में पूरा बाल सब पूरा झड़ जा रहा है, झड़ के इतना थोड़ा सा हो गया, जानते हैं क्या बोलेंगे। देखिए प्रियांशु कैसे कर रहा है, देखिए। हाँ, तो गिरने, खाली उसको गिरने का ही मन करता है। फिर हम इधर बैठा रहे उधर बैठा रहे, मतलब कहाँ बैठा के कैसे करें। मतलब जो काम जल्दी होगा वो काम इतना देरी हो जाता है मेरा प्रियांशु को लेके, ठीक है ना। देखिए कहाँ जा रहा है, फिर गिरने जा रहा है ना। तो ऐसे करते रहता है फिर देख के हंस रहा है, नाच रहा है तो मैं जल्दी जल्दी सजाने का कोशिश कर रही हूँ अभी। तो इधर मैं फिर प्रियांशु देख रहा है, टीवी भी देख रहा है, फिर मैं कंबल सब सजा लूँगी। एक ठंडा का समय में तो कंबल नहीं, ऐसे में भी गर्मी में जब हम लोग एसी चलाते हैं ना, तो फिर तभी भी ओढ़ते हैं, तो हम लोग बाहर ही रखते हैं। कंबल तो सजाना ही पड़ता है, जो भी लिए मतलब गर्मी में भी सजाने पड़ता है और ठंडा में तो पड़ता ही है, ठीक है ना। तो गर्मी में क्या करते हैं ना, कभी कभार ओढ़ते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगा तो फिर नहीं ओढ़ते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो ओढ़ना ही पड़ेगा। तो हम बकड़ बकड़ किए जा रहे हैं, बक 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 किए जा रहे हैं, इतना परेशान हो जाते हैं ना, मतलब छटपट छटपट हो जाता है। सुबह मतलब सुबह जो रहता है ना, सुबह से लेके पूरा शाम हो जाता है मेरा ये सब करते कुरते, सब संभालते संभालते पूरा इतना ज़्यादा मतलब क्या काम रहता है कि क्या बोले। ठीक है, ये काम उधर काम, मतलब हर जगह फैला हुआ रहता है। सुबह सुबह उधर कपड़ा भी सुखाना है, कपड़ा अगर जल्दी जल्दी नहीं सुखाएंगे तो फिर हो जाता है, धूप आ जाता, धूप चल जाता है जल्दी जल्दी, है ना। तो वही, तो देखिए मैं सजा ले रही हूँ, उधर का हो गया है मेरा। तो देखिए इस तरफ का भी मैं चादर बिछा ली। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी पूरा साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। उधर का तो हो गया, बिछौना उछौना सजाना हो गया, तो मैं भी झाड़ू लगा लूँगी। तो आप लोग कमेंट में बोलिए कि आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, खाना बनाना कि घर घर सफाई करना, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा कमेंट में। मुझे तो सबसे ज़्यादा खाना बनाने से ज़्यादा घर को सफाई करने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जो बोलिए, हमको उसी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, जो हम बनाए थे, पेंट किए थे, वो भी ना थोड़ा हल्का हल्का उखड़ गया है। तो मेरा अलमारी आया, तो इसीलिए तो क्या बोलेंगे, एक अलमारी आते आते दूसरा भी, देखिए दूसरा भी आ गया। मतलब क्या ही बोले, उल्टा फुल्टा चीज़ हो गया उल्टा फुल्टा यही चीज़ हुआ है कि हम लोग पहले जो अलमारी लेने वाले थे, जो इस तरफ रखा हुआ है, मतलब जो बाद में जो आया, वो हम लोग बोल के रखे थे, ठीक है। तो वो और क्या किया ना, जिस दिन पहुंचाना था उस दिन पहुंचाया ही नहीं, या दूसरा दिन भी बोला था पहुंचा देगा, बट पहुंचाया ही नहीं। तो इसलिए हम लोग फिर दूसरा जगह से ले लिए। फिर देखे वो अलमारी वाला फिर से आ गया लेके। तो फिर हम लोग इतना मुश्किल से मैनेज किए, क्योंकि हम लोग जो इसके लिए हम लोग मतलब बचा के रखे थे। फिर सैलरी जब
इनका पापा का आएगा तो फिर तो होगा ही, लेकिन जब बचा के रखे थे तो फिर इसमें चल गया हम लोग का। तो मैं देखिए अभी प्रियांशु को नहला दी, अभी प्रियांशु को मैं रेडी करवा दूँगी, ठीक है ना। और तो मैं क्या बोल रही थी कि तो यही हुआ कि हम लोग जो अलमारी पहले देख के आए थे तो वो तो नहीं आया, तो फिर हम लोग बोले कि दूसरा जगह से ले लेते हैं, नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद दूसरा जगह से जब ले लिए तो फिर और कुछ दिन बाद देख रहे हैं अपने वो लोग पैक वुक करके लेके आया है। तो फिर मेरा हस्बैंड जी मना भी नहीं करने सके, ख़राब लगा बहुत। तो फिर हम लोग ले लिए, तो हम लोग आधा ही पेमेंट किए उसमें, तो फिर आधा बोले कि जब हम लोग का सैलरी आएगा उसका पापा का तो फिर देगा। तो क्योंकि हम लोग का पूरा मतलब क्या बोलेंगे क्या करेंगे समझ में नहीं आया, तो दो दो हो गया, ठीक है। ऐसे में भी हम लोग का बहुत कपड़ा होता ही है, क्योंकि 5 जन का कपड़ा तो समझ ही सक रहे बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में भी लगेगा ही। अरे तो देखिए प्रियांशु रेडी होने का समय, खाने का समय इतना छटपट छटपट करता है, ना खाने खोजता है ना रेडी होने खोजता है, और नहाने भी आजकल नहीं खोजता है। आजकल थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो उसका छटपटी ज़्यादा ही हो जा रहा है। देखिए कितना मुश्किल से मैं पैंट मतलब एक तरफ पैर घुसा रही हूँ तो दूसरा तरफ वो निकाल दे रहा है, तो ऐसे जैसे तैसे करके हम उसको पहनाएं, ठीक है ना। और हम वही बोल रहे कि देखिए कितना छटपट छटपट करता है, देखिए 1 मिनट भी शांत नहीं होता है उसको खाली खेलना है, अपना मन का करना है, किसी का नहीं सुनना है। बैठा है देखिए कैसे करके, फिर हम उसको ऐसे ही घुमा दिए। थोड़ा क्रीम लगा दे रही हूँ मैं, तो मैं इसको ना हिमालय क्रीम यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स नहीं करती हूँ, क्योंकि जॉनसन्स थोड़ा दाना दाना निकल जा रहा है। जॉनसन्स का जो शैम्पू है उसमें भी उसका थोड़ा हल्का हल्का दाना दाना निकल जा रहा है। देखिए इसका टकला में तो चूल नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा है, तो फिर मैं उसी को झाड़ रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ उसको आराम लगता है देख रहा है, हम बोले देखो देखो देखो, उसको कैमरा को देखो, फिर बोल भी रहा है कैमरा को देख के, हैती पैती क्या क्या सब बोल रहा है। फिर भाग गया, देखे कभी भाग रहा है, मैं उसको पकड़ के फिर ला रही हूँ, फिर मैं उसको रेडी कर रही हूँ उसको रेडी नहीं होना है, उसको रेडी नहीं होना है, हंस रहा है। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती टीका लगा दिया तो उसका मुंह में भी टीका लग गया और ज़्यादा कुछ बोलने से बहुत गुस्सा भी हो जाता है ना, इतना गुस्सा होगा ना फिर गुस्सा से गिर जाएगा। हाँ गुस्से से गिर भी जाता है तो देखिए टीवी देख रहा है। तो देखिए मैं प्रियांशु को तो सुला दी, फिर मैंने खाना वाना बना लिया। खाना वाना बनाने के बाद मैं भी हॉल रूम का जो वो गद्दा वाला जो एक प्रकार का खटिया होता है, उसमें गद्दा मतलब लगा हुआ रहता है, वैसे खटिया ही हम लोग मतलब बिछा के रखे हैं यहाँ हॉल रूम में बैठने उठने के लिए। तो उसी को हम उसी का भी मतलब उसी का चादर भी हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब चेंज करते तो एक साथ तीनों का ही कर देते, उधर का भी दोनों का किए, तो अभी इधर का भी मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए ये भी कितना साफ़ सुथरा लगेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो देखिए मैं इधर इसको बिछा ले रही हूँ, फिर बिछाने के बाद तो फिर मैं चल जाऊँगी घर पोंछने के लिए। तो मैंने आज खाना में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, थोड़ा बहुत आलू चोखा बनाए और उसके बाद बरबट्टी आलू भुजिया बनाए हैं। तो मैं अभी हॉल रूम को थोड़ा झाड़ू कर लूँगी। तो मैं टेबल में देखिए इतना सारा डब्बा मतलब अगरबत्ती का डब्बा सब खाली खाली डब्बा सब जमा हो गया, तो मैं उसी को फेंक रही हूँ, पूरा खाली कर रही हूँ, क्योंकि पूरे जाम हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो देखिए मैं जाम सब हटा ले रही हूँ, फिर हटाने के बाद मैं घर को झाड़ू कर लूँगी फिर उस तरफ को। और बाहर में देखिए कितना धूप है, तो मैं बाहर में कपड़ा सुखाई हूँ, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा सुखाती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके फिर मतलब थोड़ा करके देती हूँ, थोड़ा क्योंकि जगह नहीं है इसलिए तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ। और जैसे सूखता है उसे उठा के फिर ऐसे तो ड्राई रहता है तो फटाक से सूख जाता है, लेकिन फिर भी तो देखिए मैं कचरा पुचड़ी जितना जो है सब, मेरा तितली पीहू ना इतना ज़्यादा कागज़ को फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंक के रखता है, कागज़ पेपर सारा चीज़ फेंक फेंक के रखता है। तो फिर जब झाड़ू करने आती हूँ सजाने आती हूँ तो फिर मेरा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, फिर खिलौना सजाओ, ये सजाओ वो सजाओ,
मतलब एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। नीचे में देखिए मेरा नेल पॉलिश लेके नेल पॉलिश को गिरा पिरा के रखा है एकदम, क्या बोले एकदम। अभी वो लोग दोनों मिलके टीवी देख रहे हैं उधर सो सो के। नहा लिया है वो लोग भी, और प्रियांशु तो सो गया, उसको सुला दिए। हम सबसे पहले सुबह में उठ के मतलब बर्तन धोने के बाद आगे हम जो आगे जो देख रहे चेयर में कपड़ा सूख रहा है, वहाँ जाके मैं थोड़ा पेड़ सब है उसमें पानी डालती हूँ, उसको धो लेती हूँ पहले। उसके बाद मैं बर्तन तो धो के फिर मैं नाश्ता बना के, और फिर मैं प्रियांशु का खाना भी मैं बना लेती हूँ। फिर देखिए झूला में मैंने इतना सारा कपड़ा वो सब सूख गया है, और सबको मतलब सजा के अलमारी में रखना है। और इधर देखिए चेयर में जो कपड़ा दिख रहा है वो धुलने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, उसको धो के रखेंगे। तो अभी मैं देखिए यहाँ कचरा को सब जमा कर दी हूँ। तो फिर अभी तो देखिए इधर तितली पीयू सो सो के टीवी देख रही है, और इधर प्रियांशु सोया हुआ है। और प्रियांशु खाली उठने का मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा भी आवाज़ होने से ना कभी कभी मक्खी कहाँ से आ जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर देखिए घर भी साफ़ सुथरा ही रहता है, बट कहाँ से आ रहा है। जैसे पंखा उंखा बंद हो जाता है ना तो ज़्यादा आ जाता है, और लाउट जलने से नहीं आता है, बट और लाउट जब नहीं चलेगा तो बहुत आ जाता है। और ऑल आउट का भी तो ज़्यादा महक अच्छा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा ही चलाना अच्छा नहीं होता है। तो मैं देखिए अभी इस तरफ भी कोना से पोंछना स्टार्ट करूँगी। दोनों दोनों ही कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, और उसको लोग को हम बोल रहे ना, देखो बाबू को मक्खी पर परेशान कर रहा है, कभी कभी मुंह में आ जा रहा है। तो हम बोले ना उसको भगाओ, नहीं तो फिर ये होगा। और कहाँ से आ रहा नहीं पता। घर पूरा साफ़ सुथरा है फिर भी आता है। तो फिर ना मैं क्या की ना, घर पोछा में थोड़ा नमक और थोड़ा उसके बाद नींबू थोड़ा सा डाल के पोंछ ले रही हूँ। तब क्या होता है ना, उसका महक से ना मक्खी लोग भाग जाता है। तो आप लोग भी ये वाला चीज़ ना थोड़ा सा यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है ये ट्रिक। तो कभी कभी मतलब जब बोलता है ना, हम जब यू देखे तो मैंने देखा कि इसमें मक्खी भगाने के लिए नींबू और थोड़ा नमक पोछा का बाल्टी में थोड़ा डालने के बाद ये करने से ठीक रहता है। तो देखिए अलमारी के वाला जो कलर दिख रहा है ये वाला ही आया है, इसके बाद इसका पहले तो ब्राउन कलर का आया है। तो फिर ये वाला आया, तो मैंने पूरा यहाँ भर गया जो भी है। लेकिन मेरा रूम इतना बड़ा है कि मेरा रूम में सब अट गया। फिर मैंने क्या किया ना, टेबल पंखा जो था उसको हटा के फिर मैं उधर कूलर को घुसा दी। अभी तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ना कभी कभार ना हम क्या करते हैं ना, जब उस तरफ खाना वाना बनाने जाते हैं ना तो सीटी का आवाज़ होता है ना, तो प्रियांशु उठ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कूलर को दूसरा तरफ करके चला देती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब आवाज़ तो थोड़ा सा मतलब नहीं जाएगा। मतलब बच्चा को सुला के रखने के लिए माँ लोग क्या ही ना करता है। मतलब जब तक सोएगा तो तब तक आराम से मैं काम कर नहीं सकूँगी, इसीलिए। तो अभी देखिए रात का भी बज रहा है, 1 बज गया है 1। तो अब प्रियांशु तितली सब कुछ सोया, तो हम अभी वॉइस ओवर दे रहे हैं, ठीक है। बच्चा लोग जब तक मतलब पूरा रात नहीं होता नहीं सोता है, तो क्या ही बोले। तो अभी देखिए मैं पोंछ ले रही हूँ, रूम पोंछना हो गया। पोंछने के बाद इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बोले। और हमरा खाना पीना बनाने के बाद तो देखिए पोंछने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। देखिए प्रियांशु कभी कभी हिल रहा है, तो हमको डर भी लग रहा है कि कहीं उठ ना जाए, कहीं उठ ना जाए। तो देखिए मैं बाहर से पोंछ लिया। तो बाहर से पोंछने के बाद देखिए पोंछ पोंछ के आऊँगी मैं बाहर से। उसके बाद देखिए मैं हॉल रूम भी पोंछ ली। तो हॉल रूम पोंछने के बाद मैं अभी इस तरफ, हॉल रूम भी तो बहुत बड़ा सा है, तो फिर मैं अभी इस तरफ कैमरा को घुमाऊंगी। तो फिर उसके बाद इस तरफ पोंछ के फिर किचन पोंछ के मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो देखिए घर पोंछने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, घर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ही बोले, एकदम बहुत फ्रेश लगता है। तो देखिए मैं अभी इस तरफ पोंछने वाली हूँ। अभी इस तरफ आधा पोंछ के मैं चल जाऊँगी सीधा किचन, ठीक है। फिर किचन पोंछ के आऊँगी। और पोंछने में ही ये जो डंडा है ना, इसमें पोंछने में बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा जो एक तो था मतलब उसमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था, वो वाला बहुत हमको अच्छा लगता था, लेकिन अभी नहीं है। तो इसलिए देखिए बार बार करके एक ही चीज़ को पोंछना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चूल आता है, चूल।
क्योंकि मेरा जो इतना बाल झड़ रहा है ना कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, पूरा एकदम झड़ झड़ के इतना थोड़ा सा हो गया मेरा बाल। तो मैं देखिए मैं पूरा भीग गई हूँ। तो भीग भीग गई हूँ तो क्या हुआ, तो मैं तो अभी नहा ही लूँगी फिर भी। और आप लोग को पोछा करने में कैसा लगता है, मज़ा आता है कि नहीं, कमेंट में बताइए। देखिए टाइल्स में कैसे काला 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 पूरा, जानते हैं क्या है, सब नेल पॉलिश लगा के रखा है। तो सबको मैं उठाऊंगी। तो मैं हर रोज़ ये एक काम हम लोग हर रोज़ करते हैं ना, सुबह उठना, खाना बनाना, घर पोंछना, घर झाड़ू करना, यही तो है हम लोग का काम। और सबको करना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई करना तो अपना हाथ ही है ना। जितना साफ़ सफाई रखने सकते हैं इंसान रख सकता है, वही अच्छा होता है। अपना हाथ से साफ़ करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या ही बोले, मतलब हमको अपना ही साफ़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं सीधा बाथरूम में घुस गई, बाथरूम में जाके मैं धो लूँगी पोछा को। कि मैं अभी जाऊँगी नहाने, तो मैं इसलिए टाटा कर दे रही हूँ। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, तो मुझे बड़ा ही ठंडा लगा। तो देखिए मैं अभी रेडी होने बैठ गई हूँ, तो मैं रेडी हो रही हूँ, कंघी कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा बाल का क्या ही हालत हो गया है। तो मैं भी लगा लूँगी थोड़ा सा ब्लू हेवन का बेबी क्रीम, ठीक है। तो मैं उसको रोज़ ही लगाती हूँ, बहुत अच्छा है एकदम। तो फिर उसके बाद लगाने के बाद मैं थोड़ा फेस पाउडर लगा लूँगी। तो फेस पाउडर लगा लेने के बाद तो देखिए मैं भी, ये लिक्विड सिंदूर है तो मैंने उससे एक तो टीका लगा लिया, और उसके बाद मैं ब्लू हेवन का लिपस्टिक लगा लूँगी। तो देखिए कैसा मैं सिंपल सा साज गोज कैसा लग रहा है, तो कमेंट में जनाइएगा। इधर प्रियांशु उठ गया है, तो प्रियांशु उठ के बदमाशी कर रहा है। फाइनल और आखिरी में थोड़ा सा काजल लगा लूँगी, ये भी मेरा ब्लू हेवन का है। और तो और इसमें लाइनर भी है और एक तरफ काजल भी है। तो देखिए मैं तुलसी मैया को पानी दे तुलसी ही पेड़ में पानी दे दे रही हूँ। और तो मुझे क्या बोले, आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर न्यू ब्लॉग का साथ आप लोग के पास आ जाऊंगी। तो मैं तुलसी पेड़ में पानी डाल दिया, तभी काना को थोड़ा इत्र लगा दे रही हूँ, नहला दी, कपड़ा चेंज कर दी। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। टाटा।